Hello everyone. Today we will start chapter 2 of microeconomics, that is central problem of economy. First of all, why central problem arise? Central problem होती ही क्यों है? Central problem arise because of resources are limited. Resources limited हैं. Limited resources have alternative uses और resources के use बहुत ज़्यादा हैं. आप एक चीज़ को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लोहे का इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने के लिए भी हम करते हैं. लोहे का इस्तेमाल इंजन बनाने के लिए भी किया जाता है. लोहे का इस्तेमाल हम लोग मशीन्स बनाने के लिए भी करते हैं. बर्तन बनाने के लिए भी लोहे का इस्तेमाल किया जाता है. So it means iron is a limited resource but having alternate uses. नेक्स्ट इज, जब हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं तो हमें ये भी प्लान आउट करना है कि इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरह से करें. व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए. यस बेटा, रिसोर्सेज को कैसे, यानी कि कहाँ पर कितने रिसोर्स का हमने इस्तेमाल करना है. व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब किस तरह की चीज़ें हमने बनानी है, यानी कि कंज्यूमर गुड्स बनानी है या फिर कैपिटल गुड्स बनाने हैं. कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स डायरेक्टली यूज्ड बाय पीपल और कंज्यूमर इज नॉन एज कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो डायरेक्टली हम इस्तेमाल करते हैं, और कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जिनका इस्तेमाल दूसरी चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है. हमें दोनों की रिक्वायरमेंट है. हमें कंज्यूमर गुड्स भी चाहिए और हमें कैपिटल गुड्स भी चाहिए. दूसरा, जब हम गुड्स बना रहे हैं, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड. जब हम बना रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी में बनाएं. ऐसा ना हो कि हम इतना ज़्यादा बना लें कि उसको रखना मुश्किल हो, सेल करना मुश्किल हो, या इतना कम कि उसकी वजह से स्कार्सिटी आ जाए, मार्केट में कमी आ जाए. इन मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर विल डिसाइड. मार्केट इकोनॉमी के अंदर तो प्रोड्यूसर डिसाइड करता है. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी: सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी. जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है उसमें तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, कितनी मात्रा में बनाना है. मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि कितनी चीज़ें बनानी हैं और कितनी क्वांटिटी में हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे. हाउ टू प्रोड्यूस, चीज़ों को कैसे बनाया जाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज मोर पॉपुलेशन, अगर हाथ से काम करवाना या लोगों से काम करवाना सस्ता पड़ता है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, और अगर मशीन से काम करवाना सस्ता पड़ता है तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे. दूसरा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर मशीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है. जहाँ पर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर जहाँ पर कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, सरकार सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रही है, वहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा. और जो मार्केट इकोनॉमी है बेटा, वहाँ पर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. जहाँ पर सोशलिस्टिक या कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, वहाँ पर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. और जहाँ पर मशीन्स से प्रोडक्ट बनते हैं या मिक्स इकोनॉमी है, वहाँ पर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक महंगी पड़ेगी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है वो सस्ती पड़ेगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. लेकिन जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है उसमें सरकार का ये मोटिव होता है सोशल वेलफेयर का, और सरकार ये प्रयास करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले. तो इसलिए सरकार क्या करेगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेगी. लेकिन अगर
मार्केट इकोनॉमी है तो प्रोड्यूसर डिसाइड करता है क्या प्रोड्यूस करना है, और वो ये भी देखेगा कि मशीन से चीज़ें बनानी सस्ती पड़ रही हैं या हाथ से। अगर लेबर से चीज़ें बनवानी सस्ती पड़ रही हैं तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, और अगर मशीन से चीज़ें सस्ती बन रही हैं तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि हम जो बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और फॉर रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जहाँ पर सोशल जस्टिस की बात है या कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, it will focus on social justice, and social justice is promoted if more goods are produced for the poor people। अगर ज़्यादा चीज़ें गरीबों के लिए बनती हैं तो सोशल जस्टिस होगा। इसीलिए जहाँ पर कंट्रोल्ड इकोनॉमी है या डेमोक्रेटिक है वहाँ पर चीज़ें गरीब लोगों के लिए ज़्यादा बनेगी। फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी मोर गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड if market economy then for rich section of the society more goods will be produced। तो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ज़्यादा चीज़ें बनेगी क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है। इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड प्रमोट इक्वलिटी। अगर सोशल जस्टिस के ऊपर फोकस करके चीज़ें बनाई जाती हैं तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी जो है वो कम होगी और इक्वलिटी बढ़ेगी। बट बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स for the poor, the profit of the producers would remain low। But by producing goods for the poor, लेकिन जब हम गरीब लोगों के लिए चीज़ें बनाते हैं, the profit of the producer would remain low। तो जब हम पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए चीज़ें बनाते हैं तो नो डाउट प्रोडक्शन जो है प्रॉफिट कम होगा। लो प्रॉफिट वुड मीन लो इंफ्रास्ट्रक्चर, लो इन्वेस्टमेंट। जब प्रॉफिट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, और इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण जीडीपी ग्रोथ भी जो है वो कम होगी। तो इसलिए सरकार ये ध्यान रखती है कि किस तरह से चीज़ें बनाई जाएं जिसमें जीडीपी ग्रोथ भी हो, सभी लोगों के साथ सोशल जस्टिस भी हो, सोशल वेलफेयर भी हो, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, और चीज़ें जो हैं वो रिचर सेक्शन के लिए भी अवेलेबल हो एज वेल एज फॉर पुअर सेक्शन। प्रोडक्शन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम बात करें तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले हम रेंट पे करते हैं, लेबर को काम के बदले हम वेजेस पे करते हैं, कैपिटल के बदले हम इंटरेस्ट पे करते हैं, और एंटरप्रेन्योर अपनी काम के बदले प्रॉफिट गेन करता है। इंट्रापर्सनल जो चीज़ें हम अपने कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं वो इंटरपर्सनल और सोसाइटी। दो तरह से चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, एक सेल्फ कंजम्पशन के लिए और दूसरा सोसाइटी के लिए। अलग अलग इकोनॉमी के अंदर इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी इन डिफरेंट मार्केट और इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर विल डिसाइड व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स विल बी प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि किस तरह की चीज़ें बनेंगी। प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या बनेगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि क्या बनेगा। गवर्नमेंट एज वेल एज प्रोड्यूसर विल डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर विल डिसाइड विच टेक्निक विल बी यूज्ड, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। क्वांटिटी विल बी डिसाइडेड बाय द प्रोड्यूसर। मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर ही डिसाइड करता है कि कितनी क्वांटिटी में चीज़ें बनाई जाएंगी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर विल डिसाइड विच टेक्निक विल बी यूज, किस टेक्निक से चीज़ें बनेंगी ये प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल होता है,
मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर लेबर एज वेल एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्वांटिटी विल बी डिसाइडेड बाय द प्रोड्यूसर, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है ये कौन डिसाइड करेगा? प्रोड्यूसर। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाएगी, और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट एज वेल एज प्रोड्यूसर विल डिसाइड कि कितना प्रोड्यूस करना है, व्हाट क्वांटिटी विल बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है? प्रोड्यूसर विल डिसाइड फॉर whom टू प्रोड्यूस, रिच और पुअर। प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, बिकॉज प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो रिचर सेक्शन को ज़्यादा फोकस किया जाता है मार्केट इकोनॉमी में। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, बिकॉज इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी सोशल वेलफेयर पे फोकस होता है और चीज़ें लगभग एक जैसी ही मिलती हैं। बोथ विल डिसाइड। अब अगर बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो दोनों ही डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर कि कितना प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, बिकॉज प्रॉफिट एज वेल एज सोशल वेलफेयर इज द मोटिव। मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। रीड इट केयरफुली and prepare your notes after reading this.